दोस्तों, जगत दीदी ने सबसे माफी मांग लिया, मगर जिसका असली गुनहगार है उससे माफी मांगने की इसको हिम्मत नहीं है। अभी भी इसके अंदर एटीट्यूड इतना भरा हुआ है कि मैं कैसे माफी मांगू, मैं नहीं गलत हूँ। मतलब इसकी वीडियो से लगता है कि इस औरत के अंदर कितना घमंड अभी भी है, जो जिसका चरित्र इतना गंदा और नाक इतनी लंबी है, शायद इस वजह से इतना घमंड है। 2 नंबर की औरतों का ना बहुत घमंड होती है, क्या पता ये लुटेरी दुल्हन के नाम से उसको प्रसिद्ध होना चाहिए। मुझे तो लग रहा है कि नेहा आशीष तिवारी के नाम हटाकर लुटेरी दुल्हन नाम रख लेना चाहिए, क्योंकि अभी मुझे कोई कमेंट किया था कि पहला पति आशीष जी का कोविड के टाइम में डेथ हुआ था ना, और बोल रही थी ना कि मेरा पति को कोविड नहीं हुआ, कोरोना नहीं हुआ। उसका पति जो है मरा है इसके वजह से अपने आप को खत्म किया है। ये औरत बहुत चरित्र की गंदी है, बहुत गंदी औरत है। दोस्तों, आपको लग रहा था एक घटिया बेशरम औरत किसी से माफी मांगेगी? नीतू मेहना सब कुछ ये घटिया औरत के बारे में जानती थी, सब कुछ जानती थी, A to Z जानती थी। जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में शायद मैंने बोला था कि वो भोपाल में आके बसी है और इसको बसाने में हाथ है नीतू मेहना का परिवार ने इस फैमिली को बसाया, तिवारी फैमिली को बसाया, क्योंकि इसका घर कहीं और था, जो कि आपको कल सचिन ने चैट में बता दिया था कि इसका ऑफिशियल घर पर कहाँ था। बाबा दादा की जो जद्दी होती है उसका घर कहीं और था, मगर वहाँ का घर जो है इसका गिरवी रखा हुआ है, क्योंकि ये इतनी करज खौक औरत है, इतनी करज खौक एक फैमिली है कि मत पूछो। कल क्या बोल रही थी कि जितने भी मेरे पैसे हैं, मैंने करंट अकाउंट हमारे पास नहीं था, तब मैंने सचिन के अकाउंट में मैं पैसा भेजाती थी। करंट अकाउंट खुलवाने में कितना महीना लग जाता? 1 साल, 5 साल, 6 महीने कितने लग जाते हैं? अभी जाओगे अभी खोल के दे देगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन, 1 हफ्ता, अगर कितना भी बहाना कर ले 1 हफ्ते में सब कुछ आ जाता है। तो 1 हफ्ता लग गया था इसको, इसलिए ये इस तरीके से अपना माइंड चलाई थी कि किसी तरीके से मैं सचिन से बात करते रहूं, ऐसे नहीं तो पैसा भी सचिन के पास नहीं रहता या कुछ भी नहीं रहता, तो फिर बात करने का मौका नहीं मिलता, नहीं तो फिर ऐसे तो कम से कम बहानेबाजी चल सकती थी कि मुझे काम है इस वजह से मैं सचिन से बात कर रही हूँ। कल क्या बोल रही थी मनीषा कि मैंने कितना बार बोला है इस घटिया औरत को कि आप पैसा ले लो, आप पैसा ले लो, तो क्या बोलती थी? किसी ने बोला पैसा देने का? किसी ने पैसे लेने की बात बोली? रहने दो, रहने दो। ये औरत खुद इस तरीके की बातें कर रही थी, अभी भी बोल रही है कि मुझे ब्लैकमेल कर रहा है सचिन। अब बताओ, अब तो इसका पर्सनल चैट भी वायरल हो गया, बोल रहा था 95% बताऊंगा, मगर सचिन का नेटवर्क सही से काम नहीं कर पा रहा था, तो आधी वीडियो तो अपनी वॉइस के साथ बोला, मगर फिर पब्लिक को जैसे ही वॉइस बंद हुआ ना, म्यूट हुआ, तो क्या बोल रहा था कुछ पब्लिक को समझ में नहीं आया, मगर फिर से बोल रहा है कि मैं बाकी के वीडियो बातें जो है मैं वीडियो अपलोड करूंगा। पब्लिक को भी बहुत इंतजार है कि बाकी एक घटिया औरत की सारी सच्चाई बताओ, ताकि और किसी को न लूटे। ये औरत जो है सुमित के साथ भी और सचिन के साथ भी, दोनों के साथ डबल क्रॉस कर रही थी, इसका भी काट रही थी, इसका भी काट रही थी। ये औरत कितना हवस की पुजारन है, ओ माय गॉड, सच में सोच के ही लग रहा था कि कितनी ये गंदी औरत है। और कल जो माफीनामा वीडियो बनाया है उसमें कितनी सती सावित्री बन रही है कि सच में बेचारी के साथ बहुत गलत हुआ, बहुत बुरा हुआ। उसका पहला पति इसी घटिया बिहेवियर और इसकी गंदी हरकतें, करेक्टरलेस हरकतें से मरा हो उसका पहला पति। और इसके ससुराल वाले जो थे, जबलपुर के पहले ससुराल वाले थे, इस घटिया औरत को छूने तक नहीं दिया, जितनी ये बेशरम है। और क्या बोल सकते हो, ये औरत जो है
जितना दुख मनीषा को है ना, उतना ही दुख सुमित महल का भी है, क्योंकि ये औरत दोनों को धोखा दिया है। और कितना लंबा तगड़ा तक, मतलब पति पत्नी से भी ऊंचा। सचिन को जैसे चाह रही थी वैसे मॉनिटरिंग कर रही थी, जैसे चाह रही थी वैसे घुमा रही थी, बोल रही थी कि तुम अपनी माँ के साथ ऐसे करो नहीं तो तुम्हारे लाइफ से गई नेहा, मनीषा के साथ तुम ऐसे करो नहीं तो तुम्हारे लाइफ से गई नेहा, तुम कम्युनिटी डिलीट करो नहीं तो हमेशा हमेशा के लिए गई नेहा। ये बेशरम, किसको मैं क्या बोलूं। मुझे भी लगता था कि कम्युनिटी आना, कम्युनिटी जाना, कम्युनिटी आना, कम्युनिटी जाना, आखिर में हो क्या रहा है। कल सचिन जो चैट दिखाया उसमें पता चल रहा है कि ये बेशरम औरत की वजह से, एक घटिया औरत बोलती थी कम्युनिटी हटाओ, मनीषा डालती थी और ये बोलती थी कि कम्युनिटी हटाओ सचिन से, सचिन कम्युनिटी हटा देता था। मनीषा डालती थी, सचिन हटाता था, मनीषा डालती थी, सचिन हटाता था और ब्लैकमेल करता था, कर रही थी नेहा तिवारी, ब्लैकमेल कर रही थी, नहीं तो फिर गई तुम्हारी लाइफ से नेहा, हमेशा हमेशा के लिए खो दोगे नेहा को। और ये घटिया औरत क्या बोल रही है कि मुझे धोखा दे रहा था, मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। कौन किसको ब्लैकमेल कर रहा था, कल का जो लाइव चैट दिखाया था उसी में पता चल गया था। ये कितना अव्वल दर्जे का रिश्ता था, भाई बहन के आड़ में कितनी घटिया चीजें कर रही थी और अपनी बेटी को बोल रही थी मामा आए, मामा आए, मामा आए। बेशरम, थोड़ी बहुत भी शर्म रहती ना तो तुम मामा और भैया फिर दोबारा से नहीं बोलती। अगर तुम दोनों का अट्रैक्शन था तो भाई नाम को गंदा करके रख दिया। और आप सब बोलते थे ना, उस बंद कमरे में क्या देखी थी सरिता जेठू, उस बंद कमरे में क्या देखी थी सरिता जेठू। वो कुंडी लगाना भूल गया था, ये दोनों का जोश चढ़ा हुआ था, कुंडी लगाना भूल गया और सरिता जी आ गई। अब और अंदर की बातें क्या बताऊं मैं मुझे तो हंसी आ रही, अंदर क्या क्या बातें बताऊं। आप सब समझ गए होंगे कि क्या देखिए। इन दोनों, सरिता जी अपनी बेटी की तरह इसको मानती थी, अपनी बेटी की तरह पायल पहनाते हुए सरिता जी के इमोशनल के साथ खेला गया कि मेरा यूज किया गया है, सरिता जेठू ने मेरा यूज किया। ओहो, कितनी नीचे स्तर तक गिरेगी ये नालायक औरत, न जाने किसके किसके साथ वो चक्कर चलाई होगी। सही मायने में ये औरत किसी से प्यार किया ही नहीं था, सिर्फ इस्तेमाल कर रही थी, यूज कर रही थी, ये अपनी हवस खत्म कर रही थी। मगर सचिन जो है अंदरूनी हिस्से से उसको प्यार करना शुरू किया था, अतड़ी पतड़ी सब कुछ निकाल के क्या मैं बोलूँ ये घटिया औरत की। ये औरत जो है बोली थी कि आप मेरे लिए क्या करोगे सचिन। सचिन बोला, ये तो लैला मजनू बना हुआ था, प्यार में इतना ये पागल हो गया था कि अभी भी आशिक आवारा है, अभी भी वो हाँ करेगी तो कुछ भी ये बंदा कर सकता है। अभी भी मुझे इसके चेहरे से देख के लग रहा है जान जान। अब जगत दीदी मत बोलो, सब लोग इसको जान करके बुलाओ, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों का ये जान बन चुकी है, बहुत सारे लोगों का ये जान बनी हुई है। तो जानू दीदी आप बोल सकते हो, जानू दीदी बोलना थोड़ा सा पाप लगेगा, मगर ये एक घटिया औरत तो भाई बहन के रिश्ते को ही खत्म करके रख दिया है, कलंकित करके रख दिया है, ये नमक हराम औरत। आपको लग रहा था कि ये घटिया औरत जो है किसी से माफ़ी मांगेगी, आपको लग रहा था। ये बेशरम सबसे माफ़ी मांगी, सरिता जेठू से माफ़ी मांगी, नीतू मेहना से माफ़ी मांगी, आकांक्षा कुछ ऐसा ही नाम था उनसे माफ़ी मांगी, मतलब बहुत सारे क्रिएटर से माफ़ी मांगी, मगर जिसका असली गुनहगार थी उससे माफ़ी मांगने की इस औरत में हिम्मत नहीं थी। और ऊपर मनीषा के ऊपर ही ब्लेम थोप रही थी कि तुम अपने पति के बारे में क्यों नहीं कुछ बोल रही हो, तुम अपने पति। अब कितना बोलेंगी, तुम दोनों का नाम से तो सोशल मीडिया गंदा हो गया, अब क्या बोलने के लिए इसके पति के बारे में बचा हुआ है। और जो देखो नीतू मेहना इसकी पूरे अंदरूनी हिस्से तक सब कुछ जानती थी कि ये औरत कैसी है, ये औरत कितनी चरित्रहीन है, सब कुछ जानती थी नीतू मेहना, मगर फिर भी इसका भाई को टाइम नहीं लगा इसके इज्जत पे बार करते हुए। नीतू मेहना के पूरा परिवार को गंदा साबित किया सोशल मीडिया पे, बहुत कुछ बोल दिया
कि मेरी बहन को बहकाने में नीतू मेहना का हाथ है, मेरी बहन को सचिन के साथ ऐसे करने में नीतू मेहना का हाथ है। नीतू मेहना ही ये दोनों को रूम देती थी, रूम दिलवाती थी, होटल ले जाती थी, नीतू मेहना ही सब कुछ करवाती थी। अब बताओ इसके पास क्या इज्जत बच गई, क्या इज्जत बच गई। और फिर वो सब कुछ जानती हुई थी तब ये बस सिर्फ 0.5% बताया है नीतू मेहना के पति ने, 0.5% बताया है दोनों पति पत्नी ने। उतनी में इन दोनों भाई बहन का हवा निकल गया, इतनी में कि कहीं और कुछ ना खुल जाए, कहीं सरिता दीदी ना कुछ बोल दे दूसरे के तरफ होके, क्योंकि इसकी इज्जत की तो धज्जियां उड़ गई हैं, अब क्या उड़ाना बाकी है। और ऊपर से और बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 6 से 7, 8, 10 घंटा सचिन से बात करती थी, चैट करती थी, फोन पे बात करती थी, फिर 2-2.5 घंटा सुमित से बात करती थी, सुमित से चैट करती थी। सुमित से भी 2 साल डेट किया है, तब जाके आज शादी हो रही है। अब जाके अगेंजमेंट हुआ है, तो सुमित से भी लव मैरिज हो रहा है, सुमित से भी ये लव मैरिज कर रही है। तो कितने बंदे को धोखा दिया है। ससुराल में उसका देवर के साथ इसकी देवरानी जो है पता चला तो इसको लात मार के बाहर निकाल दिया। आदमी जात होते हैं, कुत्ते होते हैं। मैं कितना बार बोलूं, जो आप बोलते हो कि ठीक है नेहा तो सिंगल थी, नेहा विधवा थी, इसलिए उसने ऐसा कर दिया, ठीक है। मगर सचिन तो शादीशुदा था ना, सचिन के पास तो बीवी थी ना, फिर भी सचिन ने गलती किया। मैंने कितना बार बोला है, आदमी कुत्ता जात होते हैं, वो दाना डालेंगे, मगर एक 40 साल की औरत है, ठीक है, सचिन से 10-15 साल उम्र में बड़ी है, उसका 6 साल की बेटी है, उसने अपनी 10 साल की जिंदगी शादीशुदा लाइफ जी है। और कुछ बताऊं तो उसको क्या सही है क्या गलत है वो अच्छी तरीके से समझेगी। अगर कोई मर्द का अट्रैक्शन या कोई मर्द का नज़र गलत होता है तो एक औरत पहले ही समझ जाती है कि नहीं, इसकी नज़र जो है हमारे ऊपर गलत तरीके से जा रहा है। मगर ये औरत खुद चिपकने के लिए जाती थी, ये औरत खुद इसको बुलाया है कि आ जाओ आ जाओ। सचिन बोला कि मैंने दीदी से बोला कि मैं अगले जन्म में ना आप मेरी ना सगी बहन बन के आना। तो ये क्या बोलती है कि नहीं नहीं मुझे बहन नहीं बनना। फिर सचिन बोलता है कि क्या बनना है फिर, तो बोला कि मुझे तुम्हारी बीवी बनना है, मैं तुम्हारे जैसे पति को तो मैं चरण धो के पी लूं। कितना कितना मतलब मनीषा के खिलाफ ये औरत भड़काई है, जान मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकती, जान मैं तुम्हारे बिना सुसाइड अटेम्प्ट, ये भी घटिया औरत करने की कोशिश किया। इतना ये प्यार में अंधी थी 40 की उम्र में भी, और सचिन को मारने की भी कोशिश किया है। जब एंगेजमेंट के बाद जब गया फिर भी बात हो रही थी। एंगेजमेंट के बाद जब सचिन अपना घर पे गया, सिवान जो माँ के गले लग के रोने लगा था, उसके बाद बात किया और बोला कि जान मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तो ये घटिया औरत जानू बोलती है कि क्या कर सकते हो तुम मेरे बिना। ये बोला कि मैं जहर भी पी सकता हूँ, जान भी दे सकता हूँ। तो बोला पी के दिखाओ। तो इसने पी लिया, बेवकूफ पी लिया, मजनू साहब पी लिए सचिन। फिर चला गया आईसीयू में। इसके माँ बाप पेरेंट्स थे तब बच गया। कितना बार माँ बाप इसको बचाने के लिए रहेंगे। तो ये आशिक आवारा पागल मजनू बना हुआ है और सच्चा दिल से वो प्यार किया था, मगर एक घटिया औरत इसके दिल और जान से खिलवाड़ कर रही थी। यहाँ तक कि मनीषा को रास्ते से हटाने के लिए, जान से मारने के लिए इसके माइंड में क्रिमिनलपन आ गया था। डिवोर्स तक की बातें करी थी कि हम दोनों एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह सकते, हम दोनों जीना चाहते हैं। फीवर में भी बुलाती थी कि सचिन आ जाओ मेरी जान आ जाओ। ऐसे ऐसे चैट वायरल हुए हैं ना कि मत पूछो। और इतनी हवस की पुजारन है, इतनी हवस की पुजारन है कि पता है म्यूट जब कर दिया था ना, तो आप क्वालिटी करके सेटिंग पे जाओगे, इसमें क्वालिटी रहेगा, HD क्वालिटी पे क्लिक करोगे ना, एक एक मैसेज पढ़ोगे ना
तब आपको समझ में आएगा कि ये घटिया औरत कितनी गंदी गंदी चैट किया है, कितनी गंदी गंदी, कितना मैं आपको खुल के बताऊं, कॉपीराइट भी आ जाता है अगर गलत शब्द में बोलूं तो। ये औरत बेहुदी ऐसी है, इतनी ये हवस की पुजारन है कि मत पूछो मत पूछो। एक बसा बसाया पति पत्नी को अलग करके रख दिया और बोल रही है कि तुम्हें है ऐसा घर मुबारक। कौन तुम्हें एक महल देने के लिए जा रही थी? कौन देने के लिए जा रही थी? तुम खुद घुस रही थी ना। और एक वीडियो दिखा रही है कि देखो अगर मैं दोनों के बीच में आना चाहती हूँ तो क्या मैं दोनों का वीडियो बनाती। एक वीडियो से कोई क्लियर नहीं होता मैडम, कुछ नहीं क्लियर होता। कल सचिन लाइव में तुम्हारी जो चैट दिखाई है ना कि जान वो हो गया, सब कुछ पता चल गया कि तुम कितनी बड़ी कैरेक्टर वाली इंसान हो। जो सचिन 5-6 दिन जाके रहता था इसके घर पे। आज जब भी जाता था गोल्ड के सिल्वर के चीजें लेके जाता था इसके लिए, गिफ्ट देने के लिए, बच्ची के लिए, इसके लिए। जान मुझे इस ब्रांड का कपड़ा पहनना है, सचिन झटके में लाके देता था। आप इसके पार्टी वाला सचिन और दोनों का वीडियो जाके देखो, दोनों का मैचिंग ड्रेस रहता था। मगर मनीषा एक कुछ भी पहन के चली जाती थी। कई बार तो लोग बोलते थे कि दीदी आप हर वीडियो में, हर पार्टी में आप लहंगा पहन के क्यों आते हो? क्योंकि एक होता है ना कि पति से पूछना कि मैं कैसी लग रही हूँ, मैं क्या पहनूं नहीं पहनूं, तो पति बताएगा क्या? पति भी जज करता है अपनी पत्नी को कि जान ये पहन के चलो, सूट पहन लो, फ्रॉक पहन लो, साड़ी पहन लो, लहंगा पहन लो, पति बोलता है। मगर इसका दिमाग तो ये जानू के पास था, तो सब मनीषा को कहाँ से जज करता कि तुम क्या पहन के जा रही हो। इसका तो बस एक्साइटमेंट होता था कि किसी तरीके से जानू से मिलूं और जानू मेरे गले लगे। तो ये औरत इतनी गिरी हुई है 2 साल से, और मनीषा तो सिर्फ बोल बोल के समझा रही है ना। इस घटिया औरत को तो, इस घटिया औरत क्या बोल रही है कि मेरा कुछ भी नहीं है, जैसा मुझे बदनाम किया गया। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपको भी बेटी दे। एक औरत की जो अपने चरित्र के ऊपर इतना उंगली उठवाया है ना, इतना गंदा काम जो किया है ना, आपको भी बेटी दे। मगर तुम्हारे पास भी एक बेटी है, तुमने उस बेटी के बारे में नहीं सोचा, मरा हुआ पति के बारे में नहीं सोचा, रात दिन इस्तेमाल किया, रात दिन सिंपैथी कार्ड खेली, फिर से दोबारा से आ गई थी कल माफीनामा वीडियो लेके सिंपैथी कार्ड खेलने के लिए। घटिया औरत, कितनी बार तुम गिरोगी? बेशर्मी की हद होती है। सामने सामने भैया, रात को सैया। सचिन ने बोला कि जब ये बोलती थी कि जान मुझे तुम्हें बहुत याद आ रही है, मैं बहुत मिस कर रही हूँ, तुम आ जाओ प्लीज, तुरंत आ जाता था फ्लाइट से। फ्लाइट का 1 रुपये का टिकट देता है। दोपहर में तो दोपहर में, शाम को तो शाम को, रात को तो रात को, एनी टाइम उपस्थित होता था। और इस घटिया औरत से कोई संबंध नहीं है सचिन का, तो फिर वो बूढ़ी माँ तुम्हें फोन करके क्यों बोली थी कि मेरे बेटा और बहू की जिंदगी से निकल जा, नहीं तो तेरा बाल पकड़ के खींच के ला के मारूंगी? क्यों बोला था? बोल, तुम्हारे भाई ही बोल रहा था ना कि इसकी माँ इस तरीके से धमकी दिया है, जब तुम्हारा कुछ था ही नहीं। तो सरिता जेठू को भी इस औरत ने सबको गलत ठहरा दिया। सोशल मीडिया पे एक बंदा गलत हो सकता है, 2 गलत हो सकता है। सचिन की बात कोई नहीं मानता, बोलता कि ये सच में आशिक आवारा है, इसका दिमाग खराब हो गया, कुछ भी इल्जाम एलिगेशन लगा रहा है। मगर सब लोगों ने पहले ही चेतावनी दिया था कि नेहा तुम जो कर रही हो ना वो बहुत गलत है। मगर सबको गाली गलौज औरत ने किया, सबको गाली गलौज ने किया। सरिता जेठू को भी नहीं छोड़ा, सबको ये गाली गलौज किया।